नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अभियान की जिसने दुनिया भर में भारत की सैन्य शक्ति और वीरता को स्थापित किया है। यह कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। 1984 में शुरू हुआ यह ऑपरेशन भारतीय सेना के साहस, रणनीति और देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह अभियान सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इस ऑपरेशन में भारतीय जवानों ने बेहद कठिन परिस्थितियों जैसे कि -50 डिग्री तापमान और बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि भारत ने अपने हर इंच भूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन मेघदूत की पूरी कहानी, इसके पीछे का इतिहास, रणनीति और भारतीय सेना के वीर जवानों की अदम्य साहस, अदम्य भावना के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और गर्व कीजिए हमारे वीर सपूतों पर जिन्होंने हमारे तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की एक गौरवशाली यात्रा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये शुरू होता है 1949 जुलाई कराची समझौते के क्षेत्र के अस्पष्ट नामांकन के बाद सियाचिन ग्लेशियर का विवादित विषय बन गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र पर किसका अधिकार है। भारत की व्याख्या के अनुसार अगर चर्चा करते हैं, पाकिस्तान का ये क्षेत्र रहता है वो केवल सोल्टोरो देश तक ही फैला हुआ है, जहां उनका अंतिम सीमांकन बिंदु था NJ 9842 के तहत। बाद में प्रादेशिक रेखा का मार्ग तत्पश्चात ग्लेशियर तक उत्तर की ओर था। पाकिस्तान की व्याख्या यह कहती है कि उनके जो क्षेत्र बिंदु NJ 9842 के काराकोरम दर्रे तक उत्तर पूर्व में जारी रहा। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बंजर ऊंचाइयों और सियाचिन ग्लेशियर पर दावा किया गया। 1970-80 के दशकों की शुरुआत में पाकिस्तान ने कई पर्वतारोहण अभियानों को पाकिस्तान की ओर से सियाचिन में क्षेत्र में चोटियों पर चढ़ने की अनुमति दे दी, शायद इस क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूत करने के प्रयास में, क्योंकि इस अभियानों को पाकिस्तान सरकार से प्राप्त परमिट हुए थे और कई मामलों में पाकिस्तानी सेना का एक संपर्क अधिकारी टीमों के साथ था। 1978 में क्या हुआ, भारतीय सेना ने भी ग्लेशियर की ओर से पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति दी। पहला अभियान 1978 में भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी कैप्टन BS गुप्ता के साथ तेराम कांगड़ी में एक अभियान का नेतृत्व किया था। भारतीय वायुसेना इस अभियान को बहुमूल्य शरद सहायता और ताजा राशन की आपूर्ति प्रदान की थी। ग्लेशियर पर पहली हवाई लैंडिंग 6 अक्टूबर 1978 को की गई थी, जब स्क्वाड्रन लीडर मुंगो और फ्लाइंग ऑफिसर मनमोहन बहादुर द्वारा चेतक हेलीकॉप्टर में एडवांस बेस कैंप से 2 हताहतों को भी निकाल दिए गए थे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था, 1980 में 3 आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर KN थडानी और उनका 2 साथी ने सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में अप्सरा सास कांगड़ी में उप श्रेणी के एक हिस्से अप्सरा सास 1 में 68 भारतीय सेना सैन्य अभियान का नेतृत्व किए थे। 18 सितंबर 1980 को भारतीय सेना अभियान के 16 सदस्यों शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। 1984 में डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद स्क्वाड टाइगर ने सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में सोल्टोरो रेंज पर K-12 तक 54 सदस्यों
भारतीय सेना अभियान का नेतृत्व किए थे। उसके बाद 17 अक्टूबर 1984 को भारतीय सेना अभियान के सदस्यों ने सफलतापूर्वक शिखर पर चढ़ाई की थी। विशेष रूप से अगर हम लोग देखें, जब पाकिस्तान ने 1984 को क्या किया था, एक जापानी अभियान को एक महत्वपूर्ण चोटी, जिसको हम लोग रिमो बोलते हैं, पर चढ़ने की अनुमति दे दी थी। इसने उनके दावे को वैध बनाने के पाकिस्तानी प्रयासों के बारे में भारत सरकार को संदेह लगा और संदेह बढ़ गए। सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में जो स्थित चोटी अक्साई चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी देखती है। भारतीय सेना का मानना था कि इस तरह का अभियान काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर पूर्व हिस्सों को दक्षिण हिस्से से जोड़ सकता है और लास्ट में पाकिस्तान को सामरिक नहीं तो रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है। भारतीय सेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र से सैनिकों के साथ साथ कुछ अर्धसैनिक बलों को ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात करने का फैसला किया। अधिकांश सैनिकों को 1982 में अंटार्कटिका में प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से ग्लेशियर के चरम पर रहने के लिए तैयार किया गया था। तो लास्ट में पूरे ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू करने से पहले 1983 में क्या हुआ, पाकिस्तानी जनरलों ने सियाचिन ग्लेशियर पर सेना की तैनाती के माध्यम से अपना दावा पेश करने का फैसला किया। तो भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियानों का विश्लेषण करने के बाद उन्हें डर था कि भारत ग्लेशियर के पास प्रमुख चोटियों और पर्वतों पर कब्जा कर सकता है और उन्हें पहले अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान ने लंदन के एक आपूर्तिकर्ता से आर्कटिक मौसम गियर का आर्डर दिया था। इस बात से अनजान थे पाकिस्तानियों ने कि वही आपूर्तिकर्ता भारतीयों को कपड़े मुहैया करता है। भारतीयों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया गया और उन्होंने अपनी योजना शुरू की, जिससे उन्हें एक बढ़त मिली। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 तक ग्लेशियर को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन की योजना बनाई थी। इस योजना बनाई थी क्योंकि पाकिस्तानी सेना को लगभग 4 दिन पहले रोका जा सके, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तानी ऑपरेशन की योजना 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की थी। तो ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व लिए थे लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. हुन। सोल्टोरो इस पर कब्जा करने के काम 16 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर विजय चन्ना को दिया गया था, जिन्हें 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ऑपरेशन शुरू करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने 13 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि उस दिन बैसाखी थी और पाकिस्तानियों को कम से कम उम्मीद थी कि भारतीय ऑपरेशन शुरू करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी भारतीय वायुसेना द्वारा ग्लेशियर क्षेत्र के बेस पर सैनिकों और आपूर्ति के हवाई मार्ग से शुरू हुई थी। तो ऑपरेशन का पहला चरण क्या था? मार्च 1984 में शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल डी.के. खन्ना के कमान में कुमाऊं रेजिमेंट के एक बटालियन और लद्दाख के स्काउट्स की इकाइयों ने बर्फ से ढक के जोजिला पास में कई दिनों तक पैदल मार्च किया ताकि किसी भी को नजर न पड़े। आर्य साधु ने के नेतृत्व में पहली इकाई को ग्लेशियर की ऊंचाई पर एक स्थिर स्थापित करने के काम सौंपा गया था। कैप्टन संजय कुलकर्णी और सेकंड लेफ्टिनेंट आनंद भुइयां के नेतृत्व वाली अगली इकाई ने बिलापुंडला को सुरक्षित किया। कैप्टन पी.बी. यादव ने उनके नेतृत्व में शेष इकाई की आगे और बढ़ी और सोल्टोरो रिज के शेष ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए 4 दिनों तक चढ़ाई की थी।
13 अप्रैल तक लगभग 300 भारतीय सैनिक ग्लेशियर की महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रे में घुस गए थे। जब तक पाकिस्तानी सैनिक इस क्षेत्र में पहुंचने की कामयाब हुए, उन्होंने पाया कि भारतीय सेना ने सियाला, बिलाकुनला और योमला के सभी प्रमुख पर्वत दर्रे और सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिमी में सोल्टोरो रिज तक सभी कमांडिंग ऊंचाइयों पर नियंत्रण कर लिया था। ऊंचाई और सीमित समय की वजह से पाकिस्तानी केवल सोल्टोरो रिज की पश्चिमी ढलानों पर नियंत्रण कर सका। तो इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तानी के पास इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए अधिक जमीनी रास्ते थे, जबकि भारतीय पहुंचे केवल ग्लेशियर की पूर्वी हिस्से के ढलान से और उनको काफी हद तक हवाई मुद्दों पर निर्भर किए थे। भारतीय सेना की अग्रमी पंक्तियां अपने स्वयं के क्षेत्र के 2553 किलोमीटर को नियंत्रण किए थे। दोनों देशों द्वारा शिविरों को जल्द ही स्थायी चौकियों में बदल दिया गया। इस विशेष ऑपरेशन के दौरान दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या अभी ज्ञात नहीं पता है। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत को 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और उसके सभी सहायक ग्लेशियरों के साथ साथ ग्लेशियर के तुरंत पश्चिमी में सोल्टोरो रिज पर 3 मुख्य दर्रे थे, सियाला, बिलाकुनला और योमला पर कब्जा करने का मौका मिला था। इस प्रकार भारत के ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने का सामरिक लाभ मिला। एजीपीएल मोटरिंग तौर पर सोल्टोरो रिज के साथ चलती है, जो पॉइंट NJ9842 के सक्सगाम ट्रैक लगभग 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑपरेशन और क्षेत्र में रसद बनाए रखने की निरंतर लागत दोनों सेनाओं पर एक बड़ा बोझ। पाकिस्तान ने भारत के कब्जे वाले रिज और दर्रे पर कब्जा करने के लिए फिर 1987 और फिर 1999 में एक तरफा हमला किया था। पहले हमले का नेतृत्व उस समय में ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ किए और पीछे धकेले जाने से पहले शुरुआत में कुछ ऊंचे बिंदुओं पर कब्जा करने में कामयाब रहे। उसी बस बार में पाकिस्तान ने कम से कम एक प्रमुख पाकिस्तानी चौकी कायट को खो दिए थे, जो बिना पोस्ट के रूप में भारतीय नियंत्रण में आ गई थी। यह बाना सिंह के सम्मान में किया गया, जिन्होंने 1500 फीट बर्फ की चट्टान पर चढ़ने के बाद ऑपरेशन राजीव नाम से एक साहसी दिन के उजाले में हमला किया था। पोस्ट पर कब्जा करने के बाद हमले के लिए बाना सिंह को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र में सम्मानित किया गया था। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे जवानों की अदम्य हिम्मत और देशभक्ति की अनोखी मिसाल है। सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराना उस समय की सबसे बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीतों में से एक थी। यह ऑपरेशन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो और देश के प्रति प्रेम सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आज जब हम चैन और सुरक्षा के साथ जी रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर तैनात हमारे जवान हर पल हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके तैनात रहते हैं। कौन कौन जवान ये वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। सियाचिन पर भारतीय तिरंगा फहराना केवल एक मिशन नहीं था दोस्तों, ये एक संदेश था कि
भारत किसी भी कीमत पर अपनी भूमि का रक्षा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों लोगों को शेयर करें और हमारे और आपके हिडन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ये कहूँगा आप लोगों को, इस तरह की अगर प्रेरणादायक कहानियों, सच्ची घटना पे आधारित और अद्भुत जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।